नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार की। वास्तव में भारत प्रगति कर रहा है, आंकड़े तो यही बताते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर भी है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि भारत की जीडीपी की गणना गलत डेटा पर आधारित है। वास्तव में भारत 6% की जीडीपी ग्रोथ नहीं है, बल्कि सही गणना की जाए तो ये ग्रोथ 2-3% ही है। बहुत सारे अर्थशास्त्री तो जीरो ग्रोथ मानकर चलते हैं। अब यह तो अर्थशास्त्री ही बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि भारत भ्रष्टाचार में अवश्य प्रगति कर रहा है। सेल कंपनियों की कहानियां तो हम बहुत सुन ही चुके हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि मैं सेल कंपनियां बंद कर दूंगा जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज भी यहां तक कि सबसे बड़े पूंजीपति में से एक गौतम अडानी ने भी अपने भाई विनोद अडानी के द्वारा कई सेल कंपनियां बना रखी है, और इन में से बहुत सी कंपनियों का पता एक ही भवन का है। यह भवन भी साइप्रस जैसे छोटे द्वीप में है, बना हुआ है। साइप्रस की कुल जनसंख्या केवल 12 लाख है, और क्षेत्रफल तो हमारे देश के त्रिपुरा से भी छोटा है। जनसंख्या है गोवा से भी कम, और क्षेत्रफल है त्रिपुरा से भी कम। हमारे देश के कई जिले उससे बड़े हैं, लेकिन विनोद अडानी ने साइप्रस की नागरिकता ले रखी है, क्योंकि साइप्रस एक टैक्स हेवन देश है। वैसे विनोद अडानी रहते मॉरिशस में है, और मॉरिशस भी टैक्स हेवन देश है, लेकिन गौतम अडानी का कारोबार में साइप्रस की कंपनियों का बहुत पैसा लगा हुआ है। यह भी एक भ्रष्टाचार का नमूना है। आज ही के दिन एक दैनिक अखबार में खबर छपी है कि दिबांग इंडस्ट्री पर ईडी ने छापा मारा। यह खबर महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ईडी छापामारी करती रहती है, लेकिन मामले को परिणाम तक नहीं पहुंचा। खबर यह है कि दिबांग कंपनी ने एक सेल कंपनी बनाई और 8 रुपए के शेयर को वित्तीय फर्जीवाड़ा करके 153 रुपए तक पहुंचा दिया। सेबी की जांच में बताया कि कंपनी ने टैक्स की हेराफेरी की। 2021-22 में और 22-23 की बिक्री खरीद फर्जी दिखाई। यह भ्रष्टाचार का साफ मामला दिखता है। दूसरी खबर में 4 महीने में 825 रजिस्टर्ड फर्जी फर्मों को ब्लॉक किया। राजस्थान में 936 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी एक पते पर मिली। 113 फर्में और 86 इसमें से फर्जी है। एक उदाहरण देखें कैसे करती है ये फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार। एक फर्जी फर्म ने 10 लाख रुपए का माल खरीद, नकली बिल बनवा लिया। मान लिया कि बिल सबमिट करने पर उसे जीएसटी का लाभ मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगी। ₹70,000 के इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा। अब यही फर्म असलियत में 12 लाख रुपए का माल बेचती है, तो उस पर 76,000 टैक्स वसूला जाता है। सरकार को 6,000 देता है, बाकी 70,000 इनपुट क्रेडिट के बता देते हैं।
सरकार को 70,000 का टैक्स का चूना लगा दो। ऐसे ही बनते हैं साल 6 महीनों में करोड़पति से अरबपति। अब समझ आया कि कोविड में जब काम बंद था, लॉकडाउन चल रहा था, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की आय उछल उछल कर बढ़ रही थी। एक और खबर देखें, सीबीआई ने खोली रैकेट की परतें। देश में मेडिकल शिक्षा तंत्र में रिश्वत और फर्जीवाड़ा, देखो शिक्षा में भी फर्जीवाड़ा। मंत्रालय, एनएमसी, यूजीसी के अफसर व निजी मेडिकल कॉलेज चला रहे भ्रष्टाचार का नेटवर्क। 54,000 करोड़ का किया घोटाला। परिवार के साथ कनाडा भागने वाला था मोंटू पटेल, डॉक्टर मोंटू पटेल। फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन थे ये श्रीमान, और रेड कार्ड से करता था कॉलेजों से उगाही। पूर्व यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह भी इस मामले को लेकर सीबीआई के घेरे में हैं। एफआईआर में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम डीपी सिंह है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चांसलर हैं और पूर्व में यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। इन पर आरोप है कि ये गोपनीय सूचनाएं साझा करते थे और सिफारिशें करते थे। ये भी देखो, मार्केट में बड़ा फ्रॉड, जैन इंडस्ट्री पर लगाई पाबंदी, 4,700 करोड़ रुपए जब्त। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के एक छोटे से मामले हैं। बड़े बड़े मामले हो रहे हैं, और आपने देखा कि पिछले साल 2024 में कैसे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। किस तरह से बाहें मरोड़ कर लोगों को जेल में डालकर और उनसे पैसा वसूला गया। हालांकि कोर्ट ने, और कोर्ट के सामने एफिडेविट दे करके एसबीआई के अधिकारी झूठ बोले और कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। सही बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय उनको गिरफ्तार करता और कंटेम्प्ट चलाता तो बातें और साफ होती, लेकिन ऐसा नहीं। दोस्तों, अगर आप समता और न्याय के पक्ष में हैं और गैर बराबरी खत्म करने के और नए संसार रचना करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपका है। आप इसे सब्सक्राइब करें। यह आपके विचारों को यहाँ से आपको अपने विचारों को संबल मिलेगा। यह है गैर बराबरी के विरुद्ध समता का आंदोलन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में भेजें। दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना चाहिए कि ये अवसर की समानता और समाजवाद में विश्वास करता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।